प्रेमचंद, वो इंसान जो इस बात का प्रमाण है कि कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। जी, प्रेमचंद सारी उम्र लिखते रहे, जब से होश संभाला तब से। उनकी लेखनी में कोई ना ज़्यादा चटकीली-मटकीली भाषा थी, ना कोई ऐसा बौद्धिक अजूबा था, सरल, साधारण। वो बस लिखते थे, एक अच्छाई के उद्देश्य से वो बस लिखते थे। और इसीलिए मैंने कहा कि वो इस बात का प्रमाण है कि साधारण से साधारण व्यक्ति भी साहित्य लिख सकता है। आज मैं आपको प्रेमचंद की सबसे बेहतरीन 5 कहानियाँ बताऊँगा मेरी नज़र में। और ये कहानियाँ असल में हिडन जेम्स हैं। ये कोई वैसी कहानी नहीं जो सबको ही पता है, जो बहुत ही फ़ेमस है, बिल्कुल नहीं। ये मेरी पसंद की छिपी हुई कहानियाँ हैं जिनके बारे में शायद ही कोई चर्चा करता हो। तो मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि प्रेमचंद की बहुत जो फ़ेमस कहानियाँ हैं जैसे कफ़न, फूस की रात और जितनी भी हैं, उनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। मुझे जो अच्छे लगते हैं, वो कहानियाँ मैं आपको बताऊँगा। ठीक। तो 5वें नंबर पर है कहानी मैकू। एक ऐसे इंसान की कहानी जो पहले कह लीजिए बुरा होता है और फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर वो अच्छा बन जाता है। प्रेमचंद की कहानियों में आपको भर-भर के हृदय परिवर्तन मिलेगा। तो ये आज़ादी से पहले की कहानी थी ऑफ कोर्स, जब कांग्रेस लोक आंदोलन कर रही थी, जनता में जागरूकता फैला रही थी। तो कैसे कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं के व्यवहार के कारण एक बुरा व्यक्ति एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, ये इस कहानी में दिखाया गया है। बहुत ही क्या कहें, दिल छू जाने वाली कहानी। जी। तो चौथे स्थान पे है कहानी लॉटरी। लॉटरी कहानी, इंसान के लालच को हास्य व्यंग्य के रूप में दिखाने वाली कहानी। आप हंस हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि पैसा ज्यादा जरूरी है या दोस्ती, पैसा ज्यादा जरूरी है या परिवार, और पैसा ज्यादा जरूरी है क्यों। बहुत ही अच्छी कहानी है, मतलब एक पूरे फ्लो में चलती है और बोर नहीं होने देती बिल्कुल भी। हाँ जी। तीसरे नंबर पे मैं रख रहा हूँ बड़े घर की बेटी को। ये कहानी कह लीजिए प्रेमचंद की भी बहुत पसंदीदा कहानी थी, उन्होंने कहा भी है एक जगह। और ये समाज के दोगलेपन को दिखाती है कि अगर एक बहू जो बड़े घर से आई है वो अपनी बात रख दे तो समाज उसको ताना मारता है कि बड़े घर की लड़कियां तो ऐसी होती हैं। और अगर वो चुप रह जाए, दब जाए, तो फिर समाज उसकी प्रशंसा करता है कि हाँ, बड़े घर की बेटियां तो ऐसी ही अच्छी होती हैं। दूसरे स्थान पे मैं रखना चाहूंगा दो बहनें कहानी को। एक बहन दूसरी बहन से इसलिए जल रही है क्योंकि उसका पति अमीर है, उनके घर की स्थिति अच्छी है। पर जब उसे पता चलता है कि उसका पति अमीर कैसे बना और वो अभी भी क्या क्या कांड कर रहा है, तब पूरी कहानी बदल जाती है। और बड़े ही सरल ढंग से इस कहानी ने पूरे समाज का पर्दाफाश कर दिया कि हम जिनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, क्या वो हमारी ईर्ष्या के लायक भी हैं। और इसी के साथ पहले नंबर पर मेरी सबसे प्रिय कहानी, जिसका नाम है कुसुम। अगर कोई पूछे कि फेमिनिज्म क्या होता है, तो मैं यही कहूंगा कि कुसुम होती है एक लड़की जिसे इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि उसके माँ बाप ने दहेज नहीं दिया या शादी में रखी शर्तें पूरी नहीं की। पहले तो जब उसे पता नहीं था कि उसे क्यों छोड़ा गया, तब तो वो अपने पति को पत्र लिखती है, भीख मांगती है कि उसे वापस अपना ले। पर जब उसे पता चलता है कि ये सिर्फ एक छोटी सोच के लिए उसे छोड़ा गया है, सिर्फ एक छोटे से लालच के लिए उसे छोड़ा गया है, तब वो पूरा माहौल बदल देती है। जी, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ये थी मेरी पसंदीदा कहानियां। अगर आप अपनी बताना चाहें, प्रेमचंद के अलावा भी आप किसी की भी बताना चाहें, मैं सुनने के लिए इच्छुक हूँ। धन्यवाद।